हेलो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पठार, मैदान और झीलें के बारे में पढ़ाया जाएगा। ध्यान से सुनिए। पठार प्लेटू भूपटल पर द्वितीय श्रेणी की ऊंचाइयों में पठार एक विशिष्ट स्थल रूप है। पठार की ऊंचाई पर्वत तथा मैदान के मध्य होती है। भूपृष्ठ के लगभग एक तिहाई भाग पर पठारों का विस्तार है। फ्रेंच और तिवार्थ महोदय ने लगभग 150 मीटर अर्थात 500 फीट से अधिक ऊंचे भूभाग को पठार कहा है, किंतु विश्व के अनेक पठारी भाग बहुत अधिक ऊंचे हैं। उदाहरण के लिए बोलिविया का पठार 4000 मीटर तथा तिब्बत का पठार 5000 मीटर ऊंचा है। कुछ पठारी भाग मध्यवर्ती मैदानों से भी कम ऊंचे हैं, जैसे अमेरिका का मिडमांट पठार मिसिसिपी मैदान से भी नीचा है। इस प्रकार पठार और ऊंचाई कोई निश्चित नहीं है। पठार की सामान्य विशेषताएं। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार ये उत्थित भूमि जिसका पृष्ठ लगभग समतल होता है तथा जिसके एक या अधिक किनारे का ढाल कभी कभी बिल्कुल खड़ा होता है। वारवेस्टर महोदय के अनुसार पठार समीपवर्ती दरार से ऊंचे उठे हुए हैं। ऊपर शिखर से काफ़ी चौड़ाई व सपाट भूभाग होते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि एक नंबर लगभग सपाट किंतु विस्तृत शिखर होता है। दूसरा है पठार के एक या अधिक किनारे वाले ढाल खड़े होते हैं। तीसरा है पठार पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। नदियाँ द्वारा कटी फटी होती हैं। चौथा है प्राय प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित होते हैं। पठारों का वर्गीकरण। पठारों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। प्रथम है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। भूपृष्ठ पर स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के पठार पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पहला है अंतरपादपीय पर्वतीय, दूसरा है गिरिपद तथा तीसरा महाद्वीपीय पठार। प्रथम है अंतरा पर्वतीय पठार। चारों ओर से ऊंचे पठारों पर्वतों से घिरे हुए पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। सर्वोच्च तथा सर्वाधिक विस्तृत पठार इस क्षेत्र में आते हैं। इसकी उत्पत्ति अंतर्जात बल द्वारा मोरदार पर्वतों के निर्माण के साथ होती है। हिमालय और कुल्लोन पर्वत श्रेणियों से घिरा तिब्बत का पठार इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। ये विश्व का सबसे ऊंचा तथा सर्वाधिक विस्तृत पठार है। राकी पर्वत श्रेणियों के मध्य मैक्सिको का पठार, एंडीज पर्वतों के मध्य बोलिविया व पेरू का पठार, एल्बुर्ज और जेग्रोस श्रेणियों के मध्य ईरान का पठार, पोंटिंग और टारस पर्वतों के मध्य अनातोलिया का पठार आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा पर्वतपदीय प्रदेश। पर्वतपदीय या गिरिपदीय पठार पर्वतों का सहारे स्थित होते हैं, जिनके एक और ऊंचे पर्वतीय भाग होता है तथा दूसरी ओर सागर या मैदान का होते हैं। इसका सागरोन्मुखी ढाल तीव्र कगार युक्त होता है, जिसका निर्माण भी निकटवर्ती पर्वतों के साथ ही अंतर्जात बल के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार अपलेशियन पर्वत के पूर्वी ढाल तथा अटलांटिक तटीय मैदान के मध्य स्थित है। एंडीज पर्वतों के सहारे पेंटागोनिया का पठार, गारो खासी जयंतिका पहाड़ियों के पास शिलांग का पठार इसके उदाहरण हैं। तीसरा है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार अत्यधिक विस्तृत होने के साथ ही पर्वतों से दूर स्थित होते हैं। ये सागर तट या मैदान से एकदम ऊंचे उठे होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का या दक्कन का पठार, अरब का पठार, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, अंटार्कटिका का पठार, साइबेरिया का पठार इसके उदाहरण हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर पठारों का उत्पत्ति।
उत्पत्ति या निर्माण की क्रिया के आधार पर पठारों को निम्न प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्रथम है ज्वालामुखी क्रिया निर्मित पठार। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के दरारी प्रवाह से विस्तृत पठारों की उत्पत्ति होती है। इसमें लावा जनित पठार भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का पठार, दक्षिणी भारत में लावा पठार इसके उदाहरण हैं। इसको दक्षिण में दक्कन का पठार कहते हैं इसको। दूसरा है प्रवाही जलकृत पठार। नदियों द्वारा तलछट के निरंतर निक्षेप के पश्चात कालांतर में भू संचलन से उत्थान होने पर ये भाग ऊंचे उठ जाने से पठार का निर्माण होता है। भारत में विंध्याचल का पठार, म्यांमार में शान का पठार आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा है हिमानी निर्मित पठार। ऊंचे पर्वतीय भागों में हिमानी अपरदन से घर्षित पठारों का निर्माण होता है। भारत में गढ़वाल का पठार व कर्नाटक का लेब्राडोर का पठार इसके उदाहरण हैं। अनेक बार हिमानी जलोढ़ निक्षेप से भी लघु पठारों की रचना होती है। जर्मनी में प्रेशिया का पठार तथा कश्मीर में मर्ग ऐसे ही पठार है। चौथा है पवनकृत पठार। पवन की अपवहन क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में मिट्टी के कण सुदूर प्रदेशों में एकत्रित किए जाते हैं, जिससे कालांतर में पठार का निर्माण हो जाता है। पाकिस्तान में पोटवार का पठार तथा चीन में लोज का पठार इसके उदाहरण हैं। तीसरा है विकास की अवस्था के आधार पर अपरदन चक्रिया विकास की अवस्था के आधार पर पठारों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। एक नंबर है युवा पठार। अपरदन जारी रहने से पठार की सतह विषम हो जाती है, जिस पर नुकीली चोटियाँ, कटक, कंदराएँ तथा वेदिकाएँ विकसित हो जाती है। ये प्रौढ़ावस्था के लक्षण होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पठार प्रौढ़ या पश्चिमी परिपक्व पठार माना जाता है। तीसरा है वृद्ध या जीर्ण पठार। अत्यधिक अपरदन जारी रहने से अत्यंत संपूर्ण पठार एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसको डब्ल्यू डेविस का मोनोडाक भी कहते हैं, यानी पेनीप्लेन जो हो जाता है। इसमें कहीं कहीं कठोर सेलों का अवशिष्ट व उभरे भाग मैसा बूटे के रूप में रह जाते हैं। मैसे से अभिप्राय समतल मेज के समान स्थलखंड से होता है, जो चारों ओर तीर ढाल युक्त होता है। मैसा पर निरंतर अपरदन की क्रिया जारी रहने से ये कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। ऐसे खंडों को बूटे कहते हैं। भारत में रांची का पठार जीर्ण पठार है। चौथा है पुनर्युवर्नित पठार रेजुवेनेंट प्लेटू। जीर्ण पठार पर भूस्खलन के कारण यदि पुनः उत्थान हो जाता है तो उसे पुनर्युवनित पठार कहते हैं। इस पर पुनः अपरदन की क्रिया जारी हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसौरी पठार इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जिस पर मैसा बूटे एवं वेदिकाएँ देखने को मिलती हैं। पठारों का आर्थिक महत्व। खनिज, कृषि, यातायात आदि दृष्टि से मानव के लिए पठारों का आर्थिक महत्व है। प्राय पठार विभिन्न खनिजों से संपन्न होते हैं। सोना, चांदी, हीरे जैसे बहुमूल्य खनिज मुख्यतः पठारों से मिलते हैं। पठार भारत में छोटा नागपुर पठार को खनिजों का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका पठार सोने व हीरे की खानों, म्यांमार का शान का पठार चांदी की खानों
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पठार कुलगुर्मी या कुलगार्डी सोने की खानें। ब्राज़ील का पठार सोने व लोहे की खानों। कनाडियन शील्ड सोना, निकल व तांबे की खानों तथा मैक्सिको का पठार अनेक प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की एकमात्र सोने की खदान जो कोलार में स्थित है। कोलार कहाँ स्थित है भाई? कर्नाटका में है। खनिजों के कारण पठारी भागों पर अनेक उद्योगों नगरों का विकास हुआ है। धन्यवाद।